जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेहनत और ईमानदारी अपनाओ, खोई बरकत वापस पाओ। नशा मुक्त हो शाकाहार अपनाओ, रोग दोष से मुक्ति पाओ। गुरुदेव दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव। तुमको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। कि गुरु का आदेश है इसलिए नामदान दूंगा। जहाँ भी जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। बड़े बड़े शहरों में भी सत्संग करता हूँ, नामदान देता हूँ। गांव में भी देता हूँ। पहाड़ों पर जहाँ जल्दी कोई जाता ही नहीं, दुर्गम रास्ता, वहाँ भी जाता हूँ। क्योंकि मैं तो ऐसे कर्मठ कर्मशील गुरु का शिष्य हूँ कि जो पैदल पैदल चल करके दुर्गम स्थानों पर गए और वहाँ पर भी जीवों को नामदान दिया, संभाला उनको। कितने लोगों को उन्होंने घर पहुँचा दिया अपने, वापस इस मृत्युलोक में नहीं आने वाले। कभी पहुँच नहीं सकते थे गुरु महाराज तक, लेकिन गुरु महाराज खुद चल कर के गए। तो हम तो अब भी इस शरीर से बराबर मेहनत करते रहते हैं। विदेशों में जाता हूँ, दूसरे देशों में 15-16 देशों में गया, वहाँ भी नामदान दिया। बड़े बड़े देशों में भी गया, अमेरिका जैसे आपके, और आपके जैसे ऑस्ट्रेलिया, और आपके ये सब बड़े देश हैं। ये आपका जो है यूके, वहाँ भी गया। ये सब बड़े देश हैं समझो। वहाँ भी छोटे देशों में भी गया, नेपाल में भी गया, हांगकांग में भी गया। ये सब छोटे देश हैं। धनी मनी तो हांगकांग बहुत है, वहाँ तो समझो 800 करोड़ रुपया के बंगला में रहते हैं लोग, लेकिन छोटा है। तो अब आप ये समझो कि वहाँ भी गया तो सब जगह नामदान दिया। थोड़े लोग जहाँ रहते हैं कमरे में, वहाँ भी नामदान दे देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि इस समय ज़िंदगी का किसी का कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। घर से निकलो 2 घंटे में वापस आ जाओगे घर में, कोई भरोसा नहीं है। तो नामदान दे देता हूँ कि आज नहीं भी करेगा, नहीं भी समझ पाया, कल करने लग जाएगा, तो कम से कम मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था अब इनको नामदान देना शुरू कर दो, और नामदान अगर दे दोगे और ये भजन करने लगेंगे तो आप ये समझ लो कि इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। तो बैठा न जाए देव रसमाड़ी, कहा संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु महाराज हमारे पूरे संत थे। इतनी बड़ी शक्ति लेकर तो इस धरती पर आज तक कोई आया ही नहीं, और उन्हीं के दया से ही मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ। नहीं तो इस नाचीज शरीर का तो कोई समझो महत्व ही नहीं है। अब आपको ये भी बता दूँ, ना आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, ना आपको अपने बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में ही रहो। सबसे अच्छा आश्रम गृहस्थ आश्रम ये है। इसमें आराम से एक दूसरे के लेने देने का, ये जो कर्जा है कर्मों का, ये सब अदा हो जाता है। आपका न जाति छोड़वा रहा हूँ, न धर्म छोड़वा रहा हूँ, न आपको साधु बना रहा हूँ बाल बढ़वा करके या सिर मुड़वा करके, न आपका कपड़ा बदल रहा हूँ। आप जहाँ खाते हो वहीं पर खाओ, जिसके साथ जाति में, समाज में, आप बिरादरी में बैठ कर खाते हो वहीं खाओ। जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो। पूरी आपको छूट है। हमारे यहाँ तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजन सो हर का होई। जो भगवान का भजन करता है वो हर किसी का होता है। तो हम तो भजन करते हैं, भजन प्रेमियों को सिखाते हैं। तो यहाँ तो कोई किसी से पूछता ही नहीं है। लेकिन आपके समाज की मर्यादा बनी हुई है, उसको भी हम नहीं तोड़ना चाहते हैं। आप जहाँ जैसे रहते हो वैसे रहो, शाकाहारी भोजन उसी के साथ खाओ, लड़का लड़की का ब्याह वहीं करो। लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि जब लड़के लड़कियाँ बड़े हो जाएं, पढ़ लिख लें, शादी ब्याह के लायक हो जाएं, तो समय पर उनका कर दो। उनको न खोजना पड़े कि जिससे निर्णय उनका गलत हो जाए,
रूप रंग पर चले जाएं, पढ़ाई लिखाई धन दौलत पर चले जाएं, और 2 महीना भी शादी को न पूरा हो, दहेज के मुकदमे चालू हो जाएं, तलाक के मुकदमे चालू हो जाएं। ऐसा काम मत करो, ये ज़रूर कहता हूँ। एक होता है वर्णात्मक नाम, तो वर्णात्मक नाम को समय के अनुसार जो महापुरुष आते हैं, चाहे अवतारिक शक्ति रहे हों, चाहे संत रहे हों, वो नाम को लोगों के फायदा के लिए जगाते हैं, लोगों को लाभ दिलाते हैं। जैसे त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, आप समझो कलयुग में सत नाम, वाहे गुरु राधा स्वामी नाम। ऐसे ही गुरु महाराज ने हमारे जय गुरुदेव नाम को जगाया। नाम को कैसे जगाया जाता है ये भी बता दूं। आप कहाँ से जुड़े हुए हो आपको ये नहीं पता। कौन सा तार कट जाता है कि गिर जाते हो इस धड़ाम से। जैसे पतंग उड़ता है, जुड़ा रहता है धागे से, धागा कट जाता है तो पतंग गिर जाता है, ऐसे आप गिर जाते हो। वो बहुत पतला तार है, उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया, वहाँ से जुड़े हुए हो। ऐसे ही वक्त के नाम को महापुरुष जोड़ देते हैं उस मालिक से, और उस नाम से जब उसको पुकारते हैं तो वो मदद करता है। देखो विभीषण के घर पर राम राम लिखा हुआ था, लंका जला, विभीषण का घर बच गया। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले। ऐसे ही कलयुग में भी कई नाम आए। इस समय पर जय गुरुदेव नाम में परमात्मा की पूरी शक्ति भरी हुई है। आप आजमाइश करके देख लो। गुरु महाराज ने जगाने के बाद जब प्रचार करना शुरू किया तब तो बहुत लोगों ने आजमाइश किया। तरह तरह से लोगों ने तकलीफ़ों में आराम प्राप्त किया, धनमाल को जय गुरुदेव नाम बोल करके बचाया, पद प्रतिष्ठा को जय गुरुदेव नाम बोल करके सच्चे दिल से और लोगों ने बचाया। मरता हुआ आदमी के कान में जब जय गुरुदेव नाम बोले तो बोला वो जल्लाद जो मार काट रहे थे वो सब हट गए, और अब मैं आराम से जा रहा हूँ, ये सब बात बताया। तो अब ज़्यादा बताने का समय भी नहीं है और ज़्यादा बताना भी नहीं चाहता हूँ। आप कहोगे ये प्रचार करने के लिए आए हैं, प्रचार मैं नहीं कर रहा हूँ। जय गुरुदेव नाम का प्रचार तो आप खुद करोगे। जब आजमाइश कर लोगे, मुसीबत के समय बोलोगे, बचत हो जाएगी, तब आप खुद बताओगे लोगों को, खुद प्रचार करोगे। आप ईश्वर न करे, परमात्मा न करे, आपके ऊपर मुसीबत आवे, अब भी आजमाइश कर सकते हो। देखो आपके घर में अगर तकलीफ़ रहती हो, परेशानी रहती हो, किसी भी तरह की रहती हो, तो आप सुबह शाम 1 घंटा जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बच्चे और बच्चियों बोलना शुरू कर दो। बराबर बोलो आप सुबह शाम। और जो नामदानी हो ध्यान भजन बराबर करो। जो परिवार में नामदानी हैं सबको ध्यान भजन पर बैठाओ, और शाकाहारी रहो, नशा मुक्त रहो। तो आप देखो फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। देखो बच्चों, आप भोजन बनाती हो तो कहती हो ये भोजन है, खाना है, तो खाना खाती हो, खिलाती हो, उसको प्रसाद बना करके खाओ, खिलाओ। जब भोजन बन जाए तब आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो, और बोल करके और फिर समझो फिर खाना खाना शुरू करो, खिलाना आप शुरू करो। बच्चों के लिए आप देखो कितनी मेहनत करते हो, और बच्चों से बहुत बहुत उम्मीद रखते हो, बहुत उम्मीद कि ये पढ़ लिख ले जाएंगे, हमारा नाम फैलाएंगे, कुल खानदान का नाम ऊंचा करेंगे, बुढ़ापे में 2 रोटी कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे, यानी बहुत उम्मीद रखते हो। और ऐसे बच्चे पढ़ लिख न पाए, नालायक निकल गए, तो क्या फ़ायदा मिलेगा आपको। इसलिए बच्चों को सद्बुद्धि आवे। तो जैसे आप छोटे बच्चे को जगाते हो कि जाओ टट्टी मैदान हो जाओ, जाओ तुम हाथ मुँह धो लो, और फिर तुम नाश्ता कर लो, भोजन खा लो, फिर स्कूल जाओ, फिर काम पर जाओ। ऐसे के भी सिखा दो कि तुम यानी समझो कि फ़ोटो लगा हुआ है गुरु जी का, फ़ोटो के सामने खड़े हो जाओ, और खड़े हो जाओ, और खड़े हो करके और नामधुनी बोलो, और नामधुनी बोल करके प्रणाम करो। बच्चे को सिखा दो
कि तुम इसमें से जो तुमको कुछ खाने पीने के लिए जो तुमको मिलता है पैसा, इसमें कुछ डाल दो, तो उसकी देने की आदत बन जाएगी। और नहीं तो लोभी ही रहेगा, हमेशा मांगता ही बच्चा रहता है, मम्मी पैसा दे दो, पापा पैसा दे दो, भाई पैसा दे दो। तो देना भी सिखा सकते हो आप। अरे भाई, परोपकार आदमी करता है तो कुछ देता है, सेवा करता है तो श्रम करता है, कुछ मेहनत देता है, मेहनत करता है, कुछ देता है। और जो हमेशा सेवा कराता रहेगा, मांगता रहेगा, वो क्या समझेगा परोपकार क्या चीज़ होती है। अब फिर आप उसको भोजन कराओ, ऐसा नियम बना दो। ऐसा नियम बना दोगे तो आप देखोगे घर में कितनी शांति, कितना सुकून महसूस होगा। करके देख लो। तो जय गुरुदेव नाम ये भगवान परमात्मा का वर्णात्मक नाम है। जब कहते हो भोजन खिलाने से बढ़ता है, लक्ष्मी खर्च करने से बढ़ती हैं, तो आप ये समझो जब ये ज्ञान है आपको बताने का, समझाने का, सुमिरन ध्यान और भजन, तो दूसरे को जब बताओगे और वो करने लग जाएगा, तो ये जो जीवात्मा बहुत दिनों से भूखी है, इसको जब खुराक मिलेगा तो वो भी आशीर्वाद देगी। तो धन पुत्र परिवार के बढ़ोतरी के लिए ये आप दूसरे को खिलाते हो, नंगे को कपड़ा देते हो, बीमार का इलाज करा देते हो कि भाई हमारे भी तन को कोई तकलीफ़ हो जाए, बच्चों को तकलीफ़ हो जाएगी, तो इससे ये दूर होगी। तो भौतिक काम के लिए, दुनिया के लिए आप ये करते हो, अपनी आत्मा के लिए नहीं। तो आत्मा के लिए आप मदद यानी इससे करो तो आपको भी मदद मिल जाएगी। आत्म उद्धार में, आत्म कल्याण में, आत्मा के भोजन में मिल जाएगी, आपको बरकत मिलेगी उसमें। तो समझा देना, यह मत सोच लेना कि अब हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई, हम ले आए समझा करके। गुरु महाराज कहा करते थे कि नए लोगों को ले आना, नामदान दिला देना। नामदान दिलाना बड़ा पुण्य का काम होता है। कभी तो कहते थे बच्चों एक एक आदमी 10 को ले आना, 20 को ले आना, कभी कभी ऐसा भी कहते थे। क्योंकि ये हर चीज़ आप समझ नहीं सकते हो महात्माओं की, ज्यों केले के पात के पात में पात, और तो संतों के बात के बात में बात, तो आप समझ नहीं सकते हो। लेकिन जिन्होंने ये काम किया उन्होंने आजमाइश कर लिया कि कितना फ़ायदा इससे हुआ। तो नामदान दिलाना और भजन कराना पुण्य का काम होता है। तो आप तो सोच लेते हो ले आए, नामदान दिला दिया, अब नामदान लेने वाला जाने और देने वाला जाने, अब उनकी जिम्मेदारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। कोई भी आप पेड़ लगाओ और अगर पेड़ सूख जाए यानी फल उसमें न निकले, तो लगाने से फ़ायदा क्या हुआ। तब उसकी सिंचाई करते हो, गुड़ाई करते हो, रखवाली करते हो, और जब उसमें फल आने लगता है तब छोड़ देते हो। ऐसे इनको अंदर में जब तक फल न मिलने लग जाए, साधना इनकी बनने न लग जाए, दिखाई सुनाई न पड़ने लग जाए, उसको आप जिसको लाए हो पुराने लोग, आप उसके पीछे लगे रहो। हमको मालूम है कि नए आदमी का मन नहीं कहता है जल्दी करने को, और किसी के सामने अगर ओढ़कर बैठ भी जाओ 1 घंटा, तो एक ही घंटे में 4 बार कपड़ा हटाता है, देखता है आँख खोल कर। और कुछ तो आखिर में निराश हो जाते हैं, तो वो तो आँख बंद करते ही नहीं है, वो तो चद्दर की सुराख से ही देखते रहते हैं कि कब उठे हमको छुट्टी मिले। लेकिन जब बैठाए रह जाओ, खुद भी बैठे रहो, तब जब देखता है कि गर्मी लग रही है, पसीना निकल रहा है, कपड़े भीग गए, उठ नहीं रहा, तो ज़रूर कोई आनंद मिलता होगा कि तभी तो बैठा है गर्मी में, तब उसका असर पड़ जाता है। तो प्रेमियों, खुद भी करो उनके साथ और उनको करो। देखो बहुत से लोग गांव में रोज़ करते हैं, और कई लोग मिलकर इकट्ठा होकर करते हैं, सुबह शाम बैठते हैं। ये बच्चियाँ सुबह शाम काम करती हैं घर का, तो ये दिन में बैठती हैं। तो आप जो नए लोग हो इकट्ठा होकर के भी करो, कोई दिक्कत नहीं। 8वें दिन साप्ताहिक सत्संग होता है, उसमें चले जाया करो। जुड़ोगे, जुड़ने की कोशिश करोगे तो फिर यानी आपको लाभ फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। करके देखो। मैं कहता हूँ आग में गर्मी है, आप आग के करीब न जाओ, तो आपको क्या पता तो मन कैसे रुकेगा। जब मन के कहने पर करोगे नहीं,
नहीं तो मन तो कहेगा चलो अभी रबड़ी की दुकान, मिठाई की दुकान बंद हो जाएगी, नहीं खाने को मिलेगा, चलो अभी सीरियल ख़त्म हो जाएगा, देखो सिनेमा देखो, घूमो टहलो, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, उठ जाओ। कभी कभी तो कहेगा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, बेकार बैठे हुए हो, इससे अच्छा तो चलो अमावस्या को पूर्णिमा को चलो नहाए आएंगे, चलो वहाँ जल चढ़ाए आएंगे, फूल पत्ते प्रसाद चढ़ाए आएंगे, धूप आरती कर आएंगे मंदिर में, तुम बेकार ना बैठे हुए। खूब उठा पटकी करेगा, लेकिन मन की बात मत मान। मन भगता है तो भगने दे। दृढ़ कर राख शरीर को रोक के रखना। 1 घंटे का जो नियम बनाओ कि 1 घंटा हमको ध्यान करना, भजन करना है, तो 1 घंटा उठने मत देना। कितना भी मन भगे, भगते भगते ये रुक जाता है, थक जाता है। तब कोई कितना भी कहे कि निराकार हैं, भगवान देखे नहीं जा सकते हैं, आपको कभी विश्वास नहीं होगा। जब देख लोगे तब कहोगे जब तक नहीं देखा था तब तक निराकार थे, अब यह साकार है। जब देखे बिन न होए प्रतीति, गोस्वामी महाराज ने कहा बिना देखे विश्वास नहीं होता, देखे बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बगैर देखे प्रेम नहीं होता है। और जब देख लोगे उनसे प्रेम हो जाएगा, तो वो तो आपसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। जैसे बेटा बाप से उतना नहीं करता है, लेकिन बाप बेटे से बहुत प्रेम करता है। तो जब प्रेम हो जाएगा तो प्रेम में कोई किसके लिए क्या नहीं करता है, तो फिर किस चीज़ की कमी आपको रह जाएगी। तो देखो प्रेमियों, अब इस कार्यक्रम का होगा समापन, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आगे का समय बहुत ख़राब है। ये 2021 का साल 2020 से ख़राब जाएगा। तरह तरह की बीमारियाँ, तरह तरह के लड़ाई झगड़ा, तरह तरह के आंधी आफत, ये सब आपको दिखाई पड़ेगी। अच्छा समय तो आएगा, लेकिन कुछ समय बाद आएगा। अच्छा समय तो ऐसा आ जाएगा कि देश में गौहत्या बंद हो जाएगी। और गौहत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी मांस की, शराब की, अंडे की, मछली की दुकान ही नहीं हो। अपने आप खाना लोग बंद कर देंगे, नहीं दुकान करेंगे लोग जब खाना बंद कर देंगे, नहीं तो सरकार की तरफ से कुछ इस तरह का नियम बन जाएगा। और यहाँ से भी नहीं होगा तो उस सरकार की तरफ से भी हो जाएगा। उधर से जब बीमारी भेजेगा वो जब चाहेगा कि ये बंद हो जाए तो बंद हो जाएगी। आप ये समझो अच्छा समय आएगा, खूब अन्य समझ लो धन से धरती पूर्ण हो जाएगी। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात आएगी, सब खुशहाल हो जाएंगे, भजनानंदी हो जाएंगे। आध्यात्मिक देश भारत बन जाएगा, पूरे विश्व में आध्यात्मिक भारत हो जाएगा, ये आध्यात्मिक देश बन जाएगा, आध्यात्मिक गुरु बन जाएगा। लेकिन ये बीच का समय खराब है, इसको बड़ी सावधानी से पार करना है। इसलिए खुद भी शाकाहारी रहना, ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि खराब हो जाती है, माँ बहन बहू बेटी की पहचान आँखों से ख़त्म हो जाती है। ऐसे बुद्धनाशक नशे का सेवन मत करना, और बच्चों को भी मत कराना, परिवार वालों को भी नशे का सेवन से बचाना, और शाकाहारी रखना। हित मित्र रिश्तेदार मिलने जुलने वालों को भी शाकाहारी नशा मुक्त बनाना, और उस परमात्मा पर विश्वास करना, ईश्वर पर विश्वास करना। आप समझो मेहनत की ईमानदारी करना कि जिससे आपको बरकत मिल जाए, शांति मिल जाए। जो सूखी रोटी मिले खाने को, लेकिन शांति से नींद आ जाए, शांति मिल जाए, ऐसा काम करना। देखो ठगों से होशियार है ना, ठग जो है बहुत बढ़ते जा रहे हैं। गुरु महाराज ने 1 करोड़ लोगों को बोरा टाट पहनाया था। गुरु महाराज के जाने के बाद हमने गुलाबी कपड़े के लिए कह दिया। ये क्या काम करता है? ये कवच का काम करता है, बचत करता है ये। अब कोई गुलाबी पहन कर आ जाए, कोई टाट पहन कर आ जाए, पक्का गुरभक्त बताने लगे, बहुत सारी बातें करने लग जाए, आप विश्वास में आ जाओ, रुपया पैसा दे दो, बहन बहू बेटियों के ऊपर विश्वास कर जाओ कि ये सत्संगी है, ये अपना ही भाई है, तो कहीं धोखा ना हो जाए। क्योंकि ठग आ जाएंगे, रुपया लेकर चले जाएंगे, बहन बेटियों पर गलत नज़र डाल देंगे, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा पर फर्क पड़ जाएगा। इसलिए
होशियारी से रहना है, सब पर विश्वास नहीं करना है। जिसको जानते हो उसी पर विश्वास करो। रोटी खिलाना, पानी पिलाना ये तो गृहस्थ का धर्म होता है, लेकिन घर में बार बार बुलाना, घर में अंदर घुसना, ये काम ठीक नहीं रहेगा। रिश्ता रखो, कोई भी आवे दरवाजे तक ही रखो, अंदर न प्रवेश दो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने के लिए आखिर में बताई जा रही। देश प्रेम बराबर बनाए रखो। देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझो। हड़ताल, तोड़फोड़, आंदोलन, धरना घेराव, हिंसा, हत्या, आत्महत्या से दूर रहना, ये सब अनेक तकलीफ़ों की चीज़ें हैं। तकलीफ़ न दूसरे को दो, न खुद के लिए पैदा करो। इसलिए इन सब बातों पर आप अमल करना। बोलो जय गुरुदेव। गुरु ने जो नाम दिया उसको भजिए। भजने का मतलब क्या होता है? भजने का मतलब होता है बार बार याद करना, दुनिया की तरफ से भगना और नाम से जुड़ना। कौन सा नाम? कोटि नाम संसार में और ताते मुक्ति न होए। और आदि नाम जो गुप्त जब बेला बूझे कोई, वो नाम जो आदि नाम है और जो अंत तक पहुंचाएगा। अंत कहाँ है? जहां आगे कुछ न हो। क्या कुछ न हो? जैसे धरती पर आप जाते हो, जमीन पर चलते हो, समुद्र के किनारे जब पहुंच जाते हो तब कहते हो ये धरती का अंत हो गया, अब आगे कुछ नहीं है। क्या है? पानी है, समुद्र है, समुद्र दिखाई पड़ता है। तो उस जीवात्माओं के समुद्र में जो सतलोक में है, जो अलग खबर आगामी लोक में है, जब वहां ये जीवात्मा पहुंच जाती है तब इसका अंत होता है। और वहीं से ये नाम नीचे उतारा गया है। तो ये आदि नाम भी है और यह अंतिम नाम भी है। यह नाम जो आपको मिला, गुरु ने दिया, यह नाम मिल जाने के बाद और इसको समझ लेने के बाद, इसकी डोर को पकड़ लेने के बाद फिर और नाम की जरूरत नहीं रह जाती है। तो इसको कहा गया गुप्त जप। आपको सुमिरन करने के लिए बताया गया, ध्यान करने के लिए बताया गया। तो कहा गया कि ऊपर से कपड़ा डाल लो, आंख बंद कर लो और अंतर में जपते रहो। बाहर से कभी अगर कोई सुमिरन करते देख भी ले, माला डुलाते भी देख ले, तो अंदर में घुस करके आपको कोई नहीं देख पाएगा। तो कहा गया गुप्त। गुप्त मतलब अंदर में, अंदर में जपो, गुप्त जप। बिरला बूझे कोई। बिरला का मतलब कोई कोई। कौन? जो साधक होता है, जो साधना करता है, जो इसको समझता है, गुरु के दिए हुए नाम को जो समझता है और नाम के प्रभाव को जो समझता है, वो कोई बिरला ही होता है। सब लोग नहीं होते हैं। जैसे आप इसमें बहुत से लोग बैठे हो जो नामदानी हो, कुछ ही ऐसे हो जो इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नामदान लेने के लिए आए हो। शेष आप जितने भी लोग हो, सब लोग आप नामदानी हो, लेकिन सब लोग अभी न तो नाम के प्रभाव को समझ पाए और न तो नाम को समझ पाए। आपने तो
ये प्रार्थना जब सुनी महात्माओं के मुख से कि मंटू भजो गुरु का नाम, तो उसका अर्थ बहुत से लोगों ने लगा लिया कि माता पिता ने जो गुरु जी के शरीर का नाम रखा, उस नाम को हम भज लेंगे, याद कर लेंगे, उसी नाम को रट लेंगे, बार बार बोलते रहेंगे, तो यानी समझो हमारा मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा। उस नाम को जपने से मुक्ति मोक्ष नहीं होगा। जो गुरु ने नाम दिया उस नाम को भजो, उस नाम को जपो। ये जितने भी लेख हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, या जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, ये सब अंतर के रहस्य से भरी हुई हैं और एक एक शब्द का कीमती अर्थ है। यानी समझो एक अर्थ ऐसा होता है कि जो लगा करके और बता देते हैं कि ये इसका अर्थ है, लेकिन उसमें दम नहीं रहता है। और एक ऐसा अर्थ होता है कि जिसको मास्टर समझा देता है, बता देता है कि इस तरह से सवाल को हल करो तो हल हो जाता है। अब यह है कि उस पर जब ध्यान दिया जाए, प्रार्थना हम आप भी बोलते हैं, हमारे गुरु महाराज भी, अपने गुरु महाराज भी बोलते थे कि मंटू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा और संग न जाए छदाम। आप देखो कोई चीज़ जाती है इस दुनिया संसार से? कुछ नहीं जाती, सब छूट जाता है। छदाम, छदाम किसको कहते हैं? पहले छेद वाले पैसे चलते थे। आपकी जिनकी उम्र 70-80 साल की है, आपने वो छेद वाला पैसा देखा होगा, उसको छदाम कहते थे कि यह भी एक पैसा भी, छेद वाला पैसा भी, ये साथ नहीं जाएगा। ये तब की बनी हुई प्रार्थना, संग न जाए छदाम। यह तंत्र उसको मिला जो प्रभु ने दिया, उससे कर तू कुछ काम, इस शरीर से कुछ काम करो। और नहीं तो ये पानी केरा बुदबुदा आसमान उसके जात, जैसे पानी बरसता है, बुलबुले उठते हैं, देखते देखते छिप जाते, ऐसे ही यह समय जब पूरा हो जाएगा तो ये शरीर छिप जाएगा। अब आप देखो कि जो दुनिया संसार से चले गए, उनके शरीर को कोई अभी अगर देखना चाहे देख नहीं सकता है। धरती में मिला दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, इस मिट्टी के शरीर को चाहे गाड़ करके मिला दिया गया, चाहे जला करके, राख बना करके, और इस मिट्टी में उसको मिला दिया गया, ये मिल गया। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि शरीर के रहते रहते गुरु के दिए हुए नाम को याद करो, भजो, बार बार उसको याद करो, सुमिरन के रूप में याद करो, ध्यान के रूप में याद करो, भजन के रूप में याद करो। अब ये ज़रूर है कि सुमिरन जो होता है वो प्राथमिक सीढ़ी होती है। सुमिरन से वो याद आते हैं, नाम को जब लिया जाता है तो रूप को याद किया जाता है, तो वो याद आते हैं। और जब याद आते हैं और उनको जब देखते हैं, ध्यान में कोशिश करते हैं, या सुमिरन में ही दर्शन हो जाता है, तो बराबर जब उनको याद करते रहते हैं तो वो जो नामी जिनके मुंह से ये नाम निकला वो खींच लेते हैं जीवात्मा को, वो अपने पास बुला लेते हैं। तो जो भी नाम आपको मिला, गुरु ने दिया, उसको आप भजो, उसको आप याद करो, उसको बार बार याद करो, बार बार आदत डालो। अब ये जरूर है कि कुछ ऐसे होते हैं जो नाम को जगाते हैं, वो नाम जग जाता है। नाम तो वही है, ये आदि काल का नाम है, नाम कोई नया नाम नहीं है। लेकिन इसको जो संत के रूप में काम करने के लिए आते हैं, जो समर्थ गुरु का काम करने के लिए इस धरती पर उतारे जाते हैं, वो नाम को जगाते हैं। तो नाम तो जागृत है, नाम
में चैतन्यता है, न हम तो उसके मुंह से निकलता है जो कभी सोता ही नहीं है, हमेशा जागता रहता है, तो नाम को जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसको जगाने की ज़रूरत पड़ती है? इस सूरज को, इस जीवात्मा को। गुरु ही परमात्मा का बोध कराते हैं। गुरु गोविंद वो खड़े, यहाँ पे समझो कि ये जिनको मानते हो, वो समझते हो मूर्ति को, या जो बन के बैठ गए जिनको मानते हो, आप ये समझो कि वो साक्षात अगर खड़े हो जाएं आपके सामने, तो आप तो वही समझोगे कि जैसे ये कैलेंडर में फोटो छपा हुआ है, ये फला हीरो हैं, ये फला अन्य हीरोइन हैं, ये देवी का वेश बना करके बैठ गई, ये देवता का वेश बना करके बैठ गए, ये वही हैं। असला विष्णु भगवान अगर आपके सामने आकर खड़े हो जाएं, असली देवी देवता आपके सामने खड़े हो जाएं, तो आप विश्वास नहीं करोगे। लेकिन जब गुरु बता देते हैं कि इस तरह का उनका रूप है, इस तरह का उनकी आवाज़ है, इस तरह का आँख कान है, इस तरह के उनके चेहरे से तेज निकलती है, रोम रोम में प्रकाश होता है, और वैसा आपको दिखाई पड़ जाएगा, तब आप विश्वास कर लोगे। आपको पिछले सत्संगों में जो पुराने लोग हो सुनाया गया कि 17 तत्वों के लिंग शरीर में देवता भी रहते हैं और 17 तत्वों के लिंग शरीर में प्रेत भी रहते हैं, तो देवता भी ऐसे दिखाई पड़ जाते हैं और प्रेत भी दिखाई पड़ जाते हैं। ऐसे प्रेत भी दिखाई पड़ जाते हैं, कभी देवता का रूप बना लेते, कभी दैत्य का रूप बना लेते, तो कभी जानवरों का रूप बना लेते, तो कभी शेर का रूप बना लेते हैं, और कभी घोड़ा हाथी का रूप बना लेते हैं। उनको बनाने में, अपना रंग बदलने में, रूप बदलने में देर नहीं लगती है। जैसे कहीं नाटक हो रहा हो तो नाटक का कलाकार क्या होता है, कभी राम बन जाता है, कभी लक्ष्मण बन जाता है, तो कभी मेघनाथ बन जाता है, तो कभी रावण बन जाता है। तो ऐसे ही आदमी तो वही है, लेकिन रूप बदल जाता है, उसका स्थान बदल जाता है। ऐसे ये प्रेत आत्माएं होती हैं, लेकिन उनकी पहचान होती है देवता की जैसे पहचान होती है कि देवता अगर मनुष्य शरीर में दिखाई भी पड़ जाएंगे तो उनका पैर जमीन पर नहीं पड़ेगा। पैरों की जो एड़ी होती है आगे होती है और पंजा पीछे होता है, तो ये सब पहचान है। तो अगर पहचान पाओगे तब तो आप ये समझो कि उनको समझ पाओगे। नहीं पहचान पाओगे तो काल का यह देश है, ये उनकी नाटकशाला है, यहाँ पर नाटक करने के लिए, नाटक दिखाने के लिए उन्होंने ये सब बना रखा है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव। आप सन्मुख मिलेंगे, रक्षा संभाल दुख दर्द सब हारेंगे। यही महिमा है सतगुरु तुम्हारे, हमारा देश फूले फले।
के प्यारा देश फूले फाले। यही वंदना है गोरों से बारंबार, हमारा देश फूले फाले के प्यारा देश फूले फाले।